ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। जनकपुर में राम आए दूल्हा बनेरा, जाउँ जाउँ सखी परसिनलाई फूल लिएर, जाउँ जाउँ सखी परसिनलाई फूल लिएर। जनकपुर में राम आए दूल्हा बनेर, जाउँ जाउँ सखी परसिनलाई फूल लिएर। अयोध्या में राम जन्मे जनकपुर में सीता, वाल्मीकिले लेख्नु भयो रामायण र गीता। अयोध्या में राम जन्मे जनकपुर में सीता, वाल्मीकिले लेख्नु भयो रामायण र गीता। विष्णुजीले अवतार लिए राम बनेर, हो विष्णुजीले अवतार लिए राम बनेर। जाउँ जाउँ सखी परसिनलाई फूल लिएर, जाउँ जाउँ सखी परसिनलाई फूल लिएर। जनकपुर में राम आए दूल्हा बनेर, फूलले पर्सिएर रामले धनुष धारे, फूलले पर्सिएर रामले धनुष धारे। जनकपुर को शिव धनुष टुक्रा टुक्रा पारे, जनकपुर को शिव धनुष टुक्रा टुक्रा पारे। विष्णुजीले अवतार लिए राम बनेर, ओ विष्णुजीले अवतार लिए राम बनेर। जाउँ जाउँ सखी परसिनलाई फूल लिएर, जाउँ जाउँ सखी परसिनलाई फूल लिएर। जनकपुर में राम आए दूल्हा बनेर, जाउँ जाउँ सखी परसिनलाई फूल लिएर। रामजी को लीला देखी सीधा चक्का पारिन्, फूलको माला लिकन स्वयंवर गरिन्। रामजी को लीला देखी सीता चक्का पारिन्, फूलको माला लिकन स्वयंवर गरिन्। लक्ष्मीजीले अवतार लियन् सीता बनेर, लक्ष्मीजीले अवतार लिइन् सीता बनेर। जाउँ जाउँ सखी परसिनलाई फूल लिएर, जाउँ जाउँ सखी परसिनलाई फूल लिएर। जनकपुर में राम आए दूल्हा बनेर, जाउँ जाउँ सखी परसिनलाई फूल लिएर। नमो भगवते। जहाँ प्रेम छ त्यहाँ शान्ति छ, जहाँ शान्ति छ वहीं नै आनन्द छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जहाँ प्रेम हुन्छ भने त्यहीँनेरि शान्ति मिल्दछ अरे, जहाँ शान्ति छ भने वहीँ नै आनन्द हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। अब श्री भक्तमालमा अब बडो भक्त उद्धवजीको यहाँ कथा छ है। अब यहाँ भन्नुहुन्छ भक्त उद्धव जो भक्त विदुर, उहाँहरू भगवानको बडो भक्त, ध्रुव सबै भगवानको परम भक्त हुन्। यहाँ भन्नुहुन्छ उद्धवजी भगवान के शाखा भक्त थे। सखा भक्त भनेको साथी जत्तिकै भक्त थे। अकुर के साथ भगवान ब्रज में मथुरा आ गए और कंस को मारकर सब यादव को सुखी बना दिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब भगवान ने एकांत में अपने प्रिय शाखा उद्धव को बुलाकर कहा, हे उद्धव, ब्रज की गोपगणाओं मेरे वियोग में व्याकुल होगी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उन्हें जाकर तुम समझा आओ, उन्हें मेरे संदेश सुना आओ कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सदा तुम्हारे ही साथ हूँ। उद्धव जी अपने स्वामी की आज्ञा पाकर नंद के ब्रज में गए और वहाँ चारों और से उन्हें ब्रजवासियों को घेर लिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और लगे भांति भांति के प्रश्न करने, कोई आंसू बहाने लगे, कोई मुरली बजाते बजाते रोने लगे, कोई भगवान का कुशल समाचार पूछने लगा। अब उद्धव जी ने सबको यथा योग्य उत्तर दिया और सबको धैर्य में बधाया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। एकांत में जाकर उन्हें गोपियों को अपना ज्ञान संदेश सुनाया। उन्होंने कहा, भगवान वासुदेव किसी एक जगह नहीं है, वो तो सर्वत्र व्यापक है भनेर यहाँ उद्धव जीले परम दिव्यसँगले ती गोपिनीहरूलाई
बता यहाँ सम्झाउनुहुन्छ उनमें भागवत बुद्धि करो वृद्धि करो सर्वत्र उन्हें देखो। अब यहाँ पनि तिम्रो भित्र पनि मेरो भित्र पनि यहाँ पनि सर्वत्र वासुदेवै वासुदेव हुनुहुन्छ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। गोपियों ने रोते रोते कहा, हे उद्धव जी तुम ठीक कहते हो, किंतु हम गवार की बनचारी इसी गुण ज्ञान को भला कैसे समझ सकती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हम तो उन्हें श्याम सुंदर की भोली भाली सूरत पर ही अनुरक्त है, उनका वही हास्ययुक्त मुखार बिंदा, वो काली काली धुंधर वाली अलका वाली वो बंशी की मधुर धुनी हम हठात अपनी और खींच रही है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ वृन्दावन के समस्त भूमि पर उनकी अनंत स्मृति अंकित है, तिल भर भी जमीन खाली नहीं जहाँ उनकी कोई मधुर स्मृति हो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हम यिनी यमुना पुलिन वन पर्वत वृक्ष और लताओं से उन श्याम सुंदर को ही देखते हैं और उन्हें देखकर उन्हीं स्मृति मूर्तिमान होकर हमारे हृदय पटल पर नाचने लगती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनके ऐसे अलौकिक प्रेम को देखकर उद्धव जी अपना समस्त ज्ञान भूल गए। अब त्यो कुरा सुनेपछि यहाँ भन्नुहुन्छ आफ्नो उनले आफ्नो ज्ञान पनि भूले भनेर बताउनुहुन्छ है। अंतकरण से स्वर में कहने लगे बंदा नंदा इनमें भन्नुहुन्छ, इन्हीं ब्रजंगानाओं की चरण धूलि की भक्ति भाव से वंदना करता हूँ, जिनके द्वारा गाई हुई हरि कथा तीनों भुवन के पावन करने वाली है। जो गोपिनीहरूले जुन कुरा भने त्यो कथा तीनै लोकलाई तीनै भुवनलाई पावन करने वाली है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ब्रज में जाकर उद्धव जी ऐसे प्रभावित हुए कि वो सब ज्ञान गाथा भूल गए, सबै कुरा भुल्नु भयो रे उद्धव जीले। भगवान के द्वारिका पधारने पर ये भी उनके साथ गए। यदुवंशियों के मंत्रिमंडल में इनका भी एक प्रधान स्थान था। जो उद्धव जी उन्होंने इनकी भगवान में अनन्य भक्ति थी। जब इन्होंने समझा कि भगवान अब इसी लोक की लीला का संहरण करना चाहते हैं, तब ये एकांत में जाकर बड़ी दीनता के साथ कहने लगे, ना हम हे भगवान, हे नाथ, मैं आपके चरणों को आधे क्षण के लिए भी अलग होना नहीं चाहता हूँ, मुझ में भी आप अपने साथ ले चलो। अब भगवान धाम जाने बेलामा यस्तो विलाप गर्न थाले उद्धव जी। भगवान कहा, हे उद्धव, मैं इसी लोक में इसी शरीर द्वारा अंतहित होना चाहता हूँ। मेरे अंत हित होते ही यहाँ घोर कलियुग आ जाएगा भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। इसीलिए तुम बद्रिका आश्रम में चले जाओ, वहाँ तपस्या करो, तुम्हें कलियुग का धर्म नहीं ब्या पाएगा, तिमीलाई कलियुग का धर्म नहीं छू पाएगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। भगवान की ऐसे ही मर्जी है, ये समझकर उद्धव जी चले गए तो किंतु उनका मन भगवान की लीलाओं में ही लगा रहा। जब सब यादव को प्रवास क्षेत्र में चले गए तो भगवान की अंतिम लीला को देखने के उद्धव जी भी प्रभा में पहुँचे। तब तक समस्त यदुवंशी का संहार हो चुका था भनेर यहाँ भन्नु। यह उद्धव जी ढूंढते ढूंढते भगवान के पास पहुँच गए। भगवान सरस्वती नदी के तट पर एक अश्ववृक्ष के नीचे विराजमान थे। उद्धव जी ने रोते रोते उन्हें प्रणाम किया। देव संयोग से पराशर के शिष्य मैत्रेय जी भी वहाँ आ गई। दोनों को भगवान ने इसी समस्त जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय का ज्ञान कराया और इसी अंतिम ज्ञान को विदुर जी के प्रति उपदेश करने के लिए भी भगवान मैत्री जी का आज्ञा कर गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो कुरा गएर सबै तिमीहरूले विदुरजीलाई बताउनु भनेर मैत्री जी र उद्धव जीलाई भगवान बताउनुहुन्छ। भगवान कृष्ण अब भगवान की आज्ञा पाकर उद्धव जी बद्रिका आश्रम में चले गए। भगवान अपने परम धाम को पधारे। उद्धव जी के हृदय में भगवान का वियोग भर रहा था। अतः उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो खूब रोते थे, किंतु रोना भी किसी सहोदर के सामने ही तो हद हल्का होता है। देव संयोग से उद्धव जी को विदुर जी मिल गए। अब त्यही टाइम में हेर्नुहोस् त विदुर जी मिल भयो अरे। विदुर जी ने पूछा, यदुवंश के सब लोग कुशल पूर्वक तो है। यदुकुल का नाम सुनते ही उद्धव जी
डहा बांध कर रो पड़े और रात रोते रोते बोले, हे कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने पर, काल रूपी सर्प को ग्रास जाने पर ही विदुर जी हमारे कुल की अब कुशल क्या पूछते हो भनेर यहाँ उद्धव जी भन्नुहुन्छ। उसी पृथ्वी हस्तभागिनी ही हे उन्हें उनमें भी ये यदुवंशी सबसे अधिक भाग्यहीन है जो दिन रात पास में रहने पर भी भगवान को नहीं पहचान सकी, जैसे समुद्र में रहने वाला जीव चंद्रमा को नहीं पहचान सकते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके बाद उद्धव जी यदुवंश के क्षय की सब बात सुनाई। उद्धव जी परम भागवत थे, भगवान के अभिन्न विग्रह थे, इनका संबंध में भगवान से स्पष्ट करता हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मेरे इस लोक से चले जाने के पश्चात उद्धव मेरे ज्ञान की रक्षा करो। उद्धव मुझसे गुण से तनिक भी कम नहीं है, अतः वो सबको इसका उपदेश करो भनेर भगवानले सब आफ्नो कार्यभार उद्धवजीलाई छोडेर धाम जानुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिनके लिए भगवान ऐसे कहते हैं उनका भागवत प्रेम के संबंध में क्या कहा जा सकता है भनेर यहाँ बताउनुभयो। अब यति भनेर श्री उद्धव जी को कथा यहीँ सम्पूर्ण भयो। अब राजा अम्बरीशको कथा। आहा, राजा अम्बरीश जस्तो दिव्य राजा अरू को हुनुहुन्थ्यो र? यहाँ भन्नुहुन्छ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ भन्नुहुन्छ वैवस्त मनुके परपुत्र भनेको परनाति, पुत्र भने पनाति भन्छ, परपुत्रलाई पनाति। यी कोन हुन् त भन्दा वैवस्तव मनुके, अहिलेको जुन मनु हुन्छ नि यो वैवस्तव है अहिलेको मनुको नाम। मनुका परपुत्र भनेको नाति पनाति राजा ऋषि नभागके पुत्र महाराज अम्बरीश। यी वैवस्तव मनुको नातिको पनि पुत्र नभागके राजा ऋषि नभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश सप्तदीपवती संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे और उनके ऐश्वर्य के संसार में कोई तुलना न करते, न थी कोई दरिद्रा। मनुष्य भोगों के अभाव में वैराग्यवान बन जाए ये तो सरल है, किंतु धन दौलत होने पर विलास भोग की पूरी सामग्री प्राप्त रहते हैं। वैराग्यवान होने के विषय में दूर रहना महापुरुषों को ही विश्वास है और ये भगवान की कृपा से ही होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये थोड़ी संपत्ति और साधारण अधिकार भी मनुष्य को मंदान बना देते हैं, किंतु जो भगवान अवशरण ए भाग्यवान अवशरण शरण दीन बंधु भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं, जो उन मायापति श्रीहरि के रूप माधुरी का सुधा स्वाद पा लेते हैं। माया की मादकता उन्हें रूखी लगती है। मोहन की मोहिनी जिनके प्राण मोहित कर लेते हैं। माया का वो ओछापन उन्हें लुभाने में असमर्थ हो जाती है। तो जल में कमल की भांति संपत्ति एवं ऐश्वर्य के मध्य भी निर्लिप्त ही रहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब वैवस्तव मनु के परपुत्र तथा राजा ऋषि नभाग के पुत्र अम्बरीश अपना ऐश्वर्य सपना के सामने अस्त जान पड़ता था। वो जानती थी कि संपत्ति मिलने से मोह होते हैं और बुद्धि मारी जाती है। हेर्नुहोस्, ज्यादा संपत्ति भयो भने बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भए। मोह लोभ बढ़न थाल्दछ अरे, बुद्धि मारी जाती है। भगवान वासुदेव के भक्तों को पूरी विधि ही मिट्टी के ढेल सा लगता है भनेर यहाँ भगवानलाई पनि माटो समान सम्झिनु थाल्दछ अरे। विश्व में तथा उसके भोगों में नितान्त आसक्त अम्बरीश जी ने अपना सारा जीवन परमात्मा के पावन पादों में ही लगा दिया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जैसे राजा वैसे ही प्रजा, महाराज अम्बरीश के प्रजाजन राजा कर्मचारी सभी लोग भगवान के पवित्र चरित्र सुनने, भगवान के नाम गुण का कीर्तन करने और भगवान के पूजन ध्यान में ही अपना समय लगाते थे भनेर सब जस्तो राजा भक्त थे नै त्यस्तै अब यहाँ भागवतमा कथा आउँछ।
जुन एकादशी व्रत राजा अमरीशले जस्तो अरू कसैले लिएका थिएनन् भनेर पनि कथा आउँदछ। उनकै कथा यहाँ बताउनुहुन्छ। जस्तो राजाले धर्म गर्थे भने प्रजाले पनि त्यस्तै राजाकै जस्तो धर्म पालन गर्दथे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जैसे राजा वैसे प्रजा, महाराज अमरीश के प्रजाजन राज कर्मचारी, उनका घर दरबारमा गर्ने कर्मचारी सभी लोग भगवान के पवित्र चरित्र सुनने, भगवान का नाम गुण कीर्तन करने और भगवान के पूजन ध्यान में ही अपना समय लगाते थे। हे भगवत वत्सला, भगवान ने देखा कि मेरे ये भक्त तो मेरे चिंतन में ही लगे रहते हैं, तो भक्तों को योग क्षेमा की रक्षा। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, रक्षा करने वाले प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र अमरीश की तथा उनके राज्य की रक्षा में नियुक्ति कर दिया। भगवान को जुन सुदर्शन चक्र हुन्छ नि त्यसलाई नि त्यहाँ लगेर त्यहाँ रक्षाको रूपमा अथवा त्यहाँ गार्डको रूपमा त्यहाँ राखिदिनु भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जहाँ मनुष्य अपना सब भार उसमें सर्वेश्वर पर छोड़कर उनकी हो जाती है, तब वो दयामय उनके योग क्षेमा के दायित्व अपने ही ऊपर लेकर अपने सर्वस्व निश्चय कर देते। जब हामीले भगवानमा आफ्नो सब कुछ चढाउँछौँ भने भगवानले पनि हाम्रो माथि बडो कृपा गर्नुहुन्छ। चक्र अमरीश के द्वार पर रहकर राज्य की रक्षा करने लगा। अब ती सुदर्शन चक्रले अमरीश राजाका द्वारमा पालेको काम गर्न थाले भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब राजा ऋषि अम्बरीशकै एकादशी व्रतका निष्ठाका कथा यहाँ आए। अब हामीले एकादशी व्रत किन लिनु त भनेर यहाँ कथा अब बड़ो दिव्यसँगले भन्नुहुन्छ। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों को व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर परायण के दिन उन्हें धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गौदान किया। ये सब करके जब वो पारायण करने जा रहे थे, अब यो द्वादशी को दिन है, पूजा एकादशी को व्रत लिएर भोलिपल्ट द्वादशी को दिन को कुरा। तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी को केवल एक घड़ी शेष थी। अब द्वादशी जब पूर्ण हुन आँट्यो तर दुर्वासा ऋषि स्नान गर्नु जानुभएको थियो। द्वादशी में परायण न करने से व्रत भंग होता। उधर दुर्वासा जी ऋषि आएंगे कब ये पता नहीं था। अतिथियों के पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चरण तक को लेकर पारायण कर लिया। अब भगवानलाई जो स्नान गरेको, जो शालिग्राम भगवानलाई स्नान गराएको हुन्छ त्यसलाई चरण अमृत भनिन्छ। त्यो चरण अमृत चाहिँ उनले पान गरे अरे। हे भगवान, मैले अब ढिलो भयो, मैले पूजा गरेर हजुरको चरण अमृत चाहिँ मैले पान गरेँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भोजन का लिए ऋषि प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के परायण करने की बात जान ली। अब दुर्वासा ऋषि यस्तो डरलाग्दो ऋषि हुनुहुन्थ्यो कि क्रोधी उनलाई सबै, किनभने भगवान शिवका अवतार हुनुहुन्छ। जुन अत्रि र माता अनसुयाका पुत्र हुन्। माता अनसुया र अत्रि ऋषिका पुत्र दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय भगवान र चन्द्रमा यी भनेर तीनजना पुत्र हुन्। यो कथा भागवतमा आउँदछन्। अब यी ऋषिलाई थाहा भयो कि म स्नान गर्नु गएको बेलामा राजाले जल पिए। बात जान ली, अत्यंत क्रोधित हुए और मेरे भोजन के पहले इन्होंने क्यों परायण किया। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उसने काल अग्नि के समान कृत्य नाम की भयानक राक्षसी निकली और वो राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। राजा जहाँ जहाँ जाते ही स्थिति खड़े रहे, उसी तनिक भी भय नहीं लगा। सर्वत्र सब रूप में भगवान ही यहाँ देखने वाला। भगवान भक्त माँ भला कहीं अपने ही दयामय स्वामी से डर सकता है। अमरीश के तो कृत्य भी भगवान ही दिखती थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले से ही राजा की रक्षा में नियुक्ति था। उन्हें उनसे पलक मारते ही कृत्या को भस्म हो गए।
कर दिया। और दुर्वासा जी भी खबर लेने उनकी और दौड़ा। अपनी कृत्य को इसी प्रकार नष्ट होते देखकर ज्वालामय कराल चक्र ने अपनी ओर से आते देखकर दुर्वासा जी प्राण लेकर भागने लगे। दसों दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्र में, जहाँ जहाँ छिपने की गए चक्र वहीं उनका पीछा करता रहा गया। आकाश पाताल सबक हो गए, इंद्रादि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण दे। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के ही पास जाने के कहा। अंत में वो वैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, हे प्रभु, आपका नाम लेने से नरक की जीव नरक से छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करो। मैं आपके प्रभाव को ना जानकर अपने भक्त का अपराध किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करे भनेर यहाँ अब दुर्वासा ऋषिले भगवान विष्णुसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ। भगवान आपने छाती पर भृगु की लात तो सह सकते, अपने प्रिय प्रति किया गया अपराध तो वो कभी मानने में ही नहीं लेते, पर भक्तों के प्रति किया गया अपराध तो क्षमा नहीं कर सकते। हे प्रभु ने कहा, हे महर्षि, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं तो भक्तों को पराधीन हूँ। म पनि भक्तको उसमा छु, बसमा छु। साधु भक्तों मेरे हृदय को जीत लिया है। साधु जन मेरे हृदय है और उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वो कुछ नहीं जानते और उनको छोड़कर मैं भी और कुछ नहीं जानता। साधु भक्तों को छोड़कर मैं अपने शरीर को भी नहीं चाहता हूँ। अरे इसी लक्ष्मी जी को, जिनका एकमात्र गति है, ही गति मैं ही हूँ, उन्होंने भी मैं नहीं चाहते। जो भक्त स्त्री पुत्र घर परिवार धन प्राण हे लोक परलोक सबको त्याग कर मेरे शरण में आए, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपने सेवा से बस में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्तजन मुझे में चित्त लगाकर मुझ में भी अपने बस में कर लेते हैं। हे नर स्वर्गादि तो चर्चा ही क्या, मेरे भक्त मेरे सेवक आगे है मुक्ति के ही मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों को मैं सर्वथा अधीन हूँ। अतः एवं हे ऋषिवर, आप उन न भाग तनय के ही पास जाओ। अब त्यही नभाग पुत्र को पास गएर क्षमा माग। जहाँ अमरीश राजा हुनुहुन्छ वहीं गएर, किनभने म पनि भक्तको अधीनमा छु। आपने मेरो भक्तले जब तपाईलाई क्षमा गर्यो भने मैले त अलरेडी क्षमा गरेँ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ, आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अमरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसे अवस्था में मेरे लिए भोजन कदाचित उचित नहीं है। अतः वो केवल जल पीकर ऋषि के लौटने के पूरी 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रही। हेर्नुहोस् त, ऋषि 1 वर्षसम्म अब के अरे सुदर्शन चक्रले लखेटेको छ, ऋषि मुनि भागेको हुनुहुन्छ। वर्षौँभरि जल मात्रै पिएर राजा अमरीश प्रतीक्षा गर्नुभयो। वर्षौँभर के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा को पैर पकड़ लिया। ब्राह्मणों के द्वारा पैर पकड़ने जाने से राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु का भय से छूटे। सुदर्शन का अयुग्रह ताप जो उन्हें जला रहा था शांत हुआ। अब प्रसन्न होकर कहने लगे, आज मैं भगवान के दास को महत्व देखा भनेर यहाँ दुर्वासा ऋषिलाई पनि भगवानको भक्त ठुलो रहेछन् भनेर यहाँ स्वयं दुर्वासा ऋषि पनि बताउनुहुन्छ। हे राजन, मैं तुम्हारा इतना अपराध किया था, पर तुम मेरे कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों को छूट जाते हैं। हे उन तीर्थपाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाते। हे राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरे अपराध ना देखकर तुमने मेरी प्राण रक्षा की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अमरीश के मन में ऋषि के वाक्य से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने इसके भगवान की कृपा ही समझाया। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजाओं ने भोजन कराया। उन्हें भोजन करने चले जाने पर 1
वर्ष पश्चात उन्हें वो पवित्र अन्न प्रसाद रूप से लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर प्रजा पालन करने के पश्चात अमरीश जी अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहाँ भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान की प्राप्त की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद। अब यहाँ प्रियदास जी भन्नुहुन्छ, श्री प्रियदास जी महाराज अमरीश के चरित्र का निम्न कविताओं में इस प्रकार वर्णन करते हैं। अमरीश भक्त की जो रीस कहूँ करे और बड़े मति बेर कहूँ जान नहीं भखाई। दुर्भाष ऋषि शशि सुनी नहीं कहूँ साधु माने अपराध शिर जटा खींचे न खिए। लाए उपजाए काल कृत विकराल रूप भूप महाधीर रहो ठाड़ो अभिलाखिए। चक्र दुखी मानिले कृषाणु तेज रखी करी परे भीर ब्रह्मांड को भगवत सखी। भजो दिशा दिशा सब लोक लोकपाल पास गए नहीं तेज चक्र चुनी गए दारू। ब्रह्मा शिव कहे यही गहे तुम तेव बुरी दासनी कोई भेद नहीं जाने वेद धारू। पहुँचे वैकुंठ जाए कहूँ दुखा अनु अकुलाए हाय हाय सक राखे प्रभु खरो तन जौरा। अब जुन अघि कुरा पढेको त्यही यहाँ उसमा दुहामा यहाँ बताउनुहुन्छ। मोको अति प्यारो साधु उन अगाध पते मति कराव अपराध तुम सोही कैसे जाता। धाम धन बाम सुत प्राण तू त्याग करो ढेर मेरी और निशो भोर मोह सो बात। मरे हुन संत बिनु और कुछ साची कहूँ जाओ वही ठरो जाता मिटे उत्पाती। बड़े ही दयालु सदा दीन प्रतिपाल करो न्यूतान दही धर कहूँ भक्ति गात गदहि। है करी ही निराश ऋषियाय निरपास चली गर्भशो उदास पग गही दीन भाषायु। राजलाज मानी मृद कही सन्मान कर्यो ढिरो चक्र करो करे जोर अभिलाषी। भक्त निकाम कुंभ कामना न चाहते हो विप्र दुख दूर करा चखाये। देखिए विकाल तान सदा संत सुखदाई आई मान साँझ सब तेज ढाकी रखियो है भनेर यहाँ कविता के अरे दोहामा बताउनु भयो। अब यहाँ भक्त अमरीशका छोटी रानी का विवाह का कथा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भक्त पर अमरीशका अनुपम भक्त अपूर्व भागवत भक्ति पर एक राजकुमारी लुब्ध हो गई। उसने निश्चय किया कि उनके अपने पति के रूप में वरुण करूँगी। अपना दृढ़ विचार उन्हें पिता के सक्षम उपस्थित कर दिया। पिता ने एक पत्र में सारी बात लिखकर उन्हें ब्राह्मण के द्वारा अमरीश के पास में भेजा। ब्राह्मण देवता हे नृप शिरोमणि अमरीश के पास पहुँचे और पत्र उन्हें दे दिया। पत्र पढ़कर नरेश ने कहा, भागवत भजन और राज्य कार्य से मुझे तनिक भी अवकाश नहीं मिलती। किसी भी रानी की सेवा में उपस्थित हो सकूं। रानियां भी मेरे अधिक है। ऐसे स्थिति में किसी अन्य राजकुमार का परिणाम मुझे प्रिय नहीं है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे ब्राह्मण देवता लौटाओ। अमरीश का संदेश राजा और उनके पुत्री को उन्हें सुना दिया। राजकुमारी के मन की कली विकासित हो गई। उन्होंने सोचा ऐसे पुरुष जिन्होंने विलास आदि से पूरी विरक्त और भगवान के चरणों में अनुपम अनुरक्त है, धन्य है, उन्हें अवश्य ही पति बनाऊंगी। इसी प्रकार अपनी जीवन सफल कर लूँगी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ब्राह्मण देवता पुनः अमरीश के पास पहुँचे और बोले, हे राजकुमारी ने अत्यंत विनय से कहा कि अपने विचारों से सुनकर मेरे हृदय गदगद हो गए। मन से आपके मैंने पति बना लिया। पत्नी के रूप में यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी भनेर यहाँ यसरी पठाउनु भयो। स्त्री वध के महापाप से आप नहीं बच सकोगी। धर्म प्रायण नरेश विवाह करना स्वीकार कर लिया। पहिल्यैदेखि रहेछौ यस्तो खालको
हट, स्त्री हट, बालक हट र ऋषि हट भन्छन् नि, यो हट पहिल्यैदेखि। अब हेर्नुहोस् न, त्यस्ता विद्वान राजा, त्यस्ता नरेशलाई पनि यहाँ के भनेर लेटर पठाइन् त ती राजकुमारीले भने, यदि तिमीले मलाई विवाह गर्दैनौ भने म आत्महत्या गर्छु र तिमीले स्त्री वधको महापाप लाग्नेछ भन्दा त अब आफू तपस्वी मान्छे त्यस्तो तपस्यालाई ला स्त्री हत्याको पाप लाग्नुभन्दा त बरु विवाह नै गर्छु भनेर उनले स्वीकार गरे भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन्होंने ब्राह्मणों से अपना खड्ग देकर कहा, आप इसी से राजकुमारी भावरी फिराली भनेर यहाँ बताउनु भयो। प्रसन्न मन से ब्राह्मण लौटे, राजकुमारी हर्ष तरीके से नाच उठी, खड्ग से भमरी फिरा कर उसका विवाह संस्कार पूर्ण हुआ। वो माता पिता से विदा होकर पति गृह में आ गई। परम भागवत भक्त पति के शांति मूर्ति के दर्शन कर उन्हें अपना ओह भाग्य समझा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब छोटी रानी के भागवत भगवान सबके भागवत दत्त बना दिया। अमरीश ने देखा कि उनकी पूजा की समस्त सामग्रियों को धोकर यथा स्थान रख दी। पूजा गृह धुला मिला और ये उन्हें अभिष्ट नहीं था, क्योंकि प्रभु सेवा में सारा कार्य वो स्वयं अपने ही हाथों से करना उचित समझते थे और इनमें उन्हें प्रसन्नता मिलती थी। पता लगाने के लिए एक दिन रात्रि में पूजा गृह में छिप गए। एक प्रहर रात रहते ही नई रानी ने वहां प्रवेश किया और पूजा के पात्र मलने लगी। राजा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, यदि ऐसे ही करना है तो भगवान को अपने भवन में पधार लो। प्रिय रानी को आकांक्षा पूरी हुई, उनकी प्रसन्नता के सिवा न रही। भगवान उनके भवन में ही पधारे। अब वो रात रहते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की धूप दीपादि षोडशोपचार से अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से पूजा करती और भोजन में बैठती। तो दोपहर बीत जाने उन्हें खाना पाने की सुविधा हो ही नहीं रहती। दासियों के बार बार आग्रह करने पर भजनों से न उठ पाती। ये समाचार अमरीश ने भी सुना। दूसरे दिन सूर्योदय के समय वो छोटी रानी को पूजा गृह में आए। उन्होंने देखा रानी ने भगवान को अत्यंत सुंदर ढंग से सजा रखा है। धूप की मधुर सुगंध उड़ रही है। घृत दीप जला रही रानी पद्मशानला लगाई भगवान के सामने बैठी। मधुर स्वर में वाणी के तार झंझन रहे और भजन की मधुर शोर लहराई बीड़ा के तारों शोरों में विलीन हो जाती रही। रानी की आंखों में अश्रु रूपी मोतियों की माला पिरोती जा रही थी। रानी की तन्मया स्वर्गीय भजन आदि तय प्रभु प्रेम अमरीश पीछे खड़े देख रहे थे। भजन समाप्त हुआ। शरीर का छाया देकर रानी के पीछे सिर घुमाया तो पति देवा को देखा। उनके स्वागत के लिए उसे उठने वाली थी कि अत्यंत प्रेम से अमरीश ने कहा, हे प्रिय, मेरे स्वागत की आवश्यकता नहीं है, वो भजन फिर सुनाओ। रानी के सौभाग्य का क्या कहना। पति देवा रिझ चुकी थे। परम पिता की रिझाने तथा बीड़ा उठाई पतली अंगुलियां तारों पर थरकीने लगी। मधुर शोर लहरों में थरकाती हुई भजन अमरीश को बेसुधा कर रहा था। इसने समाधिस्थ हो गई थी। उनकी आंखें बरस रही थी। उसी दिन से प्रतिदिन नियम पूर्वक भक्तों पर अमरीश अपने छोटी रानी के पास प्राप्त काल का ही जाते थे। भजन पूजा में कभी कभी दिन निकल जाते थे। वो रानी को अत्यंत प्यार करने लगी। भजन पूजा में राजा प्रसन्न होते। ये सोचते जी अमरीश समस्त रानियों का खूब विधि और प्रेम से अपने अपने भवन में भगवान का विग्रह पधार कर पूजन करने लगी। समस्त रानियों को प्रभु ने भजन में तलीन हो गई। अब राजा की प्रसन्नता भागवत भक्त में ही ये समाचार समस्त प्रजाओं को फैल गई। फिर क्या था, राजा की ही समस्त प्रजा भगवान की भक्ति कर ली। राजा रानी और समस्त प्रजा को प्राण भगवान बन गई। भगवान की कृपा सब पर बरसने लगी। धन्य अमरीश और धन्य उनकी भक्ति भनेर यहाँ
यसरी बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवं। पितुमातु स्वामी सखा मारी, हे नाथ नारायण वासुदेवं। ओम नमो भगवते। र आजलाई यति नै। अब यो राजा ऋषि अमरीशको कथा सकिएको छैन। अब यहाँ नमो भगवते राजा ऋषि अमरीश रानी इसी भागवत भक्ति का वर्णन प्रियदास निम्न कविताओं में इस प्रकार किया भनेर यहाँ सक्नुभयो। अब श्री विदुर जी एवं उनका धर्मपत्नी को कथा यहाँ पूर्ण अब सुरु हुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। र आजलाई यति नै। अब फेरि अर्को पालि टाइम पायो भने फेरि म गाउने छु। नमो भगवते वासुदेवाय। यो भक्तमाल ग्रन्थ पनि बडो दिव्य ग्रन्थ है। यसमा भक्तहरूको 24 जना भक्तहरूले आफ्ना आफ्नो भावहरू लेख्नु भएको छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 200 लगभग 221 अध्याय छन्। यो अध्यायभित्र पनि कथाई कथा एकदम एउटै अध्यायमा कमसेकम 10 जना 15 जना भक्तहरूको कथा 221 अध्याय छन् टोटल। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।